स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी की मैथ अकेडमी में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को पार्ट दूसरा। जैसे ही कल मैंने बताया था, आप सभी जानते होंगे कल, क्योंकि आप सभी ने कल में मेरी वीडियो देखी होगी। तो इसमें सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन थे, यानी एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यानी इस क्वेश्चन में हमें दिया है 60/5, यानी एक क्वेश्चन है 60/5 गुणे यानी 9/8 ऑफ 4/3 भाग 3/4 ऑफ 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को अब ज़्यादा कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि जब सोल्व करने पर ही हमें आंसर पता चलता है, इसलिए मेहनत करना चाहिए। यानी इसको 60/5 है, यानी इसको 60/5 ले सकते हैं, क्योंकि भाग में चला जाएगा, क्योंकि बटे में हो जाएगा। तो 60/भाग गुणे, अब यहाँ पर संख्या हमें दी है 9/8। अब मैं समझाता हूँ ऑफ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ऑफ लिखा है, यानी ऑफ का मतलब होता है गुणा। गुणा और लगा देंगे, फिर संख्या 4/3। अब इस भाग को करेंगे हम गुणा में कन्वर्ट। जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या ऊपर की नीचे हो जाएंगे। नहीं, 3/4 है, यहाँ हो जाएगा 4/3। फिर से ऑफ है, यानी गुणा लगा दो, यानी 2/3 हो जाएगी। यानी जब ऑफ लिखा हो तो संख्या नहीं बदलते हैं, तो वैसा की वैसी ही रहती है। तो अब इसमें गुणा है, यानी गुणा काटेंगे इन सबको, तो ये तो हो जाएगा 60/5 गुणा। अब इनको काटेंगे, यानी इन जब को काटेंगे इन सबको, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर जब गुणा में करेंगे, सॉरी 4/3 हो जाएगा ये वाला, तो 4/3 और 3/2, यानी ये भी संख्या ऊपर की नीचे जाएंगी। मुझसे गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। 3/2 हो जाएगा, यानी 9/8 गुणे 4/3, फिर से 4/3 और 3/2, यानी इस 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और इस 2 से 2 दूनी 4 है 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 है 4 आएगा। फिर 4 से 4 खत्म, यानी ये 3 बचा और 9 बचा, यानी 3 एकम 3, 3 3 9, यानी हमारा ऊपर क्या बचा 3 और नीचे 1। अब ये संख्या बन गई 60/5 गुणा 3/1, यानी ये तो तुम्हारा क्या बचेगा, यानी 3 से 5 कटेगा नहीं, तो 12 पंजे 60, यानी ऊपर की नीचे कट जाएगी क्योंकि भाग में है, यानी 12/12 हो जाएगी, क्योंकि 12 से कटा, और गुणा 3 ऊपर है ही, नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इस 12 गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 36, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों 60/5, और इसका जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मैंने बता दिया आप सभी को पहले ही। तो इसे जब काटेंगे तो बराबर में इसका आंसर निकला है 36। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में दिया है, यानी 18 गुणा 19, यानी कोष्टक में है 18 गुणा 19 और 8/4, 16 माइनस के 12 बटे में 2, कोष्टक बंद है। यानी एसएससी जीडी 7 फरवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, यानी पिछले साल की बात है। तो इसमें जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो हमें लिख देंगे 18 गुणे 19 एक तरफ, यानी 18 गुणा 19। पहले इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, यानी गुणा, तो 8/4 लिखेंगे ये वाला, यानी 8/4। और जब इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, यानी 16 में से 12 गई, कितने होंगे 16 में से 12 गई तो 14 हो जाएंगी। जब इस 14 बचेंगे, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी सीधा सीधा बचा हमारा 7, यानी 8/4, सॉरी 16 में से 2 गई तो 16 में से 12 गई, यानी मैंने माना कि यहाँ 2 था इसलिए मैंने 14 निकाला, यानी 16 में से 2 गई तो 4 बचेगा, यानी 4 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर 4 गुणे 2 बचेगा। ये 7 और 14 नहीं है यहाँ पर, यानी 4 गुणे 2 बचा। अब इसके करेंगे सॉल्व, तो यहाँ बचेगा हमारा 18 गुणे 19। तो इसको करेंगे, जब 8 का भाग लगाएंगे 4 में तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, इस 2 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो 18 गुणे 19, तो यहाँ पर निकला है 18 गुणे 19 गुणा में 4, यानी 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 चौक कितने होते हैं, यानी 19 दूनी 38, 19 के 30 है, 93 है 50, 94 जो 76, यानी हिंदी में कहते हैं 19 चौक 76, यानी यहाँ पर कर सकते हैं 9 4 जो 36, यानी 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 4 एकम 4, 4 और 3 कितने होते हैं, यानी 7, यानी 76 हो जाएगा 18 गुणे 76। तो जब 18 गुणा 76 में गुणा करेंगे, यानी 76 गुणा 18 में करेंगे 6 8 42,
तो 42 की 2 यहाँ से लगी 4, तो 7 अट्ठे 56, यानी 56 और 4 कितने होते हैं 60, 60 लिख देंगे और 76 एकम 76। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 2 6 और 13 यानी 1362, सॉरी 6 अट्ठे 48 होता है ना, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, वहाँ से हमारी 4 रहेगी, तो यहाँ पर 1368 यानी 1368 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिया था 18 × 19, ये हमने लिखा पहले, तो पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व करने के बाद 8/4 × 2 निकला, इस 2 की गुणा करेंगे इसमें जब भाग करने के बाद, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आया। जब 2 लिखेंगे तो 2 का भाग गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 18 × 19 × 4, इन तीनों को गुणा करेंगे तो 1368 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है SSCGD 12 फरवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी SSCGD 12 फरवरी 2025 में आया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया है यानी 27 × 5 एक कोष्टक में, और दूसरे में है 3/5, और अगले कोष्टक में 15 - 13 बटे में 2 कोष्टक बंद है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, कोष्टक लगाएंगे 27 × 5, पहले तो इस कोष्टक को सॉल्व नहीं करेंगे यानी पीछे से करेंगे, तो ये मंजिला कोष्टक है यानी 3/3, इस कोष्टक सोल्व करेंगे यानी 15 में से 13 की कितने होंगे, यानी 15 में से 13 गई तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ निकला 2, ये 2 से 2 खत्म हो जाता है, 1 बचेगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1, तो 1 बचेगा। फिर यहाँ कितना निकला 27 × 5, जब 3 का भाग 1 में करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3, 1 आया, और एक ये है 1, तो अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे यानी 1 हो जाएगा, तो 27 × 5 × 1, तो यहाँ पर फिर से करेंगे गुणा इसकी, यानी इस क्वेश्चन में 27 की गुणा 5 में करेंगे, यानी 5 एकम 5, अब 27 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, यानी 27 की गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 सत्ते कितना होता है 35 की 5, यहाँ से निकली हमारी 3, यानी 5 दूनी 10 और 3 कितने होते हैं 13, यानी 135, 135 इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। क्योंकि 27 × 5 गुणा में 3/3 और 15 - 13 बट्टे 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ बचा 3/3 × 1, यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा कर देंगे इन चारों की, फिर 3 बचेगा, फिर 2, फिर एक, यहाँ पर फाइनल आंसर निकल आएगा 135। तो इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया है यानी 17 × 10 × 8/8 दूसरे कोष्टक में, और गुणा में है 19 - 12 बट्टे 7, कोष्टक बंद है। तो ये क्वेश्चन आया था SSCGD 18 फरवरी 2025 में, यानी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो इसी की तरह ऊपर वाले की तरह तीसरे क्वेश्चन की तरह ये भी सॉल्व होगा, यानी पहले लिखेंगे 17 × 10 अपने खुद के कोष्टक में, और गुणा में ये कोष्टक लगाएंगे तो 8/8, ये तो ऐसे ही रहेगा गुणा में। अब इसमें करेंगे यानी 19 को 12 घटाएंगे तो 19 में से 12 गए कितने होंगे 7 बचेगा, तो 7 से 7 खत्म यानी 1 बचेगा, ऐसे ही इसमें था ऐसे ही इसमें है। तो कोष्टक लगा देते हैं, तो यहाँ पर बचा हमारा क्या 17 × 10, और ये गुणा था यहाँ पर, तो 8 के भाग 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 1, तो इसे करेंगे अब 17 × 10, 17 × 10 और 1 का 1 में करेंगे तो 1, यानी 1 हो जाएगा ये। फिर इसे सॉल्व करेंगे पूरे कोष्टक को, यहाँ बचेगा 17 × 10 × 1, कोष्टक हटा लेंगे पहले तो, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, यानी 17 बचेगा ये। तो अब 10 की गुणा 1 में करेंगे तो 10 एकम कितना होता है 10, यानी 10 एकम 10 होगा। फिर जब 17 गुणा 10 में करेंगे, जब 0 गुणा 7 में करेंगे तो 0 से 0, यानी 0 को 0 रहेगा, 17 एकम 17 यानी 70, 170 हो जाएगा ये तो इसका आंसर, यानी यहाँ पर लिख देंगे 170 फाइनल आंसर इसका निकल कर आया है। यानी यहाँ पर समझा देते हैं दोबारा। तो इस क्वेश्चन में दिया था 17 × 10 भाग 8/8 गुणा में 19 - 12 बटे 7, तो उसको 7 से 7 खत्म कर देंगे पहले इस कोष्टक को, फिर 1 निकला, फिर इससे भाग करके गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा कर दिया, फिर इससे तीनों गुणा करेंगे, फिर 17 × 10 आया, फिर फाइनल आंसर इन दोनों गुणा करने के बाद निकला। में आगे होगी सरलीकरण का पार्ट 2, और मिलते हैं कल पार्ट तीसरे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।